Hello students, today we are going to start chapter number 7 indices from third unit algebra. Indices are also known as exponents और exponents के questions को आपने क्लास 7th और क्लास 8th में सॉल्व किया है. वही रूल्स हम अप्लाई करेंगे. जस्ट क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो क्लास 9th में थोड़ा सा राइज हो जाएगा. लेट्स रिकॉल. इन दिस चैप्टर we have to done questions related with this expression a raised to the power m. In this expression a is known as base and m is known as index. Second name for this is power and third name for this is exponent. आप कुछ भी कह सकते हैं इसको. And read as a raised to the power m. a पावर m. आप इस तरीके से इसको रीड करेंगे और इस चैप्टर में हम इन एक्सप्रेशंस को ही सॉल्व करेंगे. बेसिकली इन एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम करेंगे. ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन एक्सप्रेशंस पर अप्लाई करने के लिए हमें कुछ रूल्स है जिन्हें फॉलो करना होगा. दीज रूल्स आर नोन एज लॉज ऑफ इंडाइसेस. इनको भी आपने लोअर क्लासेस में स्टडी किया है, अप्लाई किया है, जस्ट आपको रिकॉल करना है. देयर आर 3 लॉज ऑफ इंडाइसेस. फर्स्ट लॉ हम अप्लाई करेंगे इस टाइप के एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड इट इज नोन एज प्रोडक्ट लॉ बिकॉज इट विल बी एप्लीकेबल ऑन प्रोडक्ट. अब देखिए लॉ क्या है. If we multiply a raised to the power m and a raised to the power n, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें then the answer will be a raised to the power m plus n. Means multiplication में powers add हो जाएंगी but condition is base should be same. अगर base same है और 2 numbers को in this form हम मल्टीप्लाई करें तो simply base तो वही रहेगा, powers add हो जाएंगे. This is the first law of indices. Now come to the second law. First law हमने स्टडी किया है about multiplication. Second law will be about division and it is known as quotient law. And this will be applicable on division of these type of numbers. सिंपली अगर a रेज टू दी पावर m को हम डिवाइड करें a रेज टू दी पावर n से, मीन्स a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू दी पावर n, देन दिस विल बी इक्वल टू a रेज टू दी पावर m माइनस n. सेम बेस पर मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं और डिवीजन में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी एंड बेस विल बी सेम. Now come to the third law. This is known as power law. अब ये लॉ हमें क्या बताता है? a raised to the power m raised to the power n will be equal to a raised to the power m multiplied by n, means a raised to the power mn. अगर पावर के ऊपर पावर आपको किसी एक्सप्रेशन में दिख रही है तो सिंपली पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी. अब देखिए इस टाइप के एक एक एग्जाम्पल हम कंसीडर कर लेते हैं जिसमें इन लॉ को हम फॉलो करते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा क्लियर होगा. सिंपली 3 रेज टू द पावर 4 एंड 3 रेज टू द पावर 2, ये 2 एक्सप्रेशंस हमने लिए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब सेम बेस है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल होगा, मीन्स सेम बेस पर ऑन मल्टीप्लिकेशन पावर्स शुड बी एडेड. दिस विल बी इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 4 प्लस 2. बेस सेम रहेगा, केवल पावर्स ऐड हो जाएंगी. आंसर विल बी 3 रेज टू द पावर 6. नाउ अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर हमें डिवाइड करना है तो डिवीजन इस फॉर्म में भी आपको मिल सकता है और this is also the form of division.
सेम बेस पर डिवीजन में पावर सबट्रैक्ट हो जाएंगी, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की माइनस हो जाएगी. आंसर विल बी 3 raised to the power 2. If we have to solve 3 raised to the power 4 raised to the power 2, then according to the third law, power will be multiplied with each other. The answer will be 3 raised to the power 8. मेनली इन 3 लॉज को ही हमें अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, बट कुछ और सिंपल रूल्स हैं वो भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं. देन वी विल कम टू द एक्सरसाइज. फर्स्ट, इफ a मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m, इस टाइप का एक्सप्रेशन हमें गिवन है, तो जस्ट ये पावर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. सिंपल, दिस रूल बी एप्लीकेबल फॉर डिवीजन ऑल्सो. उसमें भी ये दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. थर्ड है, अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन हमें गिवन है, दिस इज नोन एज nth रूट ऑफ a. स्क्वायर रूट को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूब रूट को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज nth रूट ऑफ a. तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू द पावर 1/n. सिंपली हम स्क्वायर रूट को ऐसे भी लिखते हैं ना, तो यही वाला रूल फॉलो करके हम स्क्वायर रूट को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं. देन nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 1/n. आप nth रूट को रिप्लेस कर सकते हैं उसे इस तरीके से पावर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके. नेक्स्ट, अब देखिए, सपोज हमें इस टाइप का एक्सप्रेशन गिवन है. अब इसको अगर हम ब्रेक कर दें, देन दिस इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय 1/m. अब ये वाला जो हमने थर्ड वाला लॉ रूल अभी स्टडी किया था, उसके अकॉर्डिंग 1/n को हम nth रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू दिस एंड सिमिलरली दिस इज इक्वल टू दिस. रिवर्स में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. फिफ्थ और सिक्स्थ रूल्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये भी बहुत यूजफुल हैं और बहुत ज़्यादा सिंपल है. अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पावर्स का साइन चेंज करना होता है. हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि किसी तरह पावर्स का साइन चेंज हो जाए. सपोज क्वेश्चन है इस टाइप का, अब हम चाहेंगे कि किसी तरह ये पावर पॉजिटिव हो जाए, तो उसके लिए ये रूल नंबर 5 एप्लीकेबल होगा. According to this law, a raised to the power n is equal to 1/a raised to the power minus n. Means simply अगर आपको पावर का साइन चेंज करना है, तो उस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को आप, अगर वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए, और डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दीजिए. नेक्स्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कहीं पर भी आपको किसी भी नंबर की पावर 0, नॉन जीरो नंबर की पावर 0 है, देन इट्स वैल्यू विल बी 1. अगर 1 रेज टू द पावर 0 है तब भी 1 होगा, और अगर 1000 रेज टू द पावर 0 है, देन इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1. किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 है, देन इट्स वैल्यू विल बी 1. अब देखिए, 3 लॉज हमने स्टडी किए हैं, ये 6 सिंपल रूल्स हमने देखें हैं. अब इन्हीं सबको यूज करके हम एक्सरसाइज 7th A करेंगे. और लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 7th A क्वेश्चन नंबर 1. देखिए, सिंपली हमें एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेशन गिवन है और इसको हमें सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है. अब मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है? जब बेस सेम होगा. मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट लॉ हमने ये स्टडी किया है. इट मीन्स हमें बेस सेम करना है. तो चलिए बेस सेम करते हैं. 3 रेज टू द पावर 3. 243 को अगर आप फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टर्स में इसको अगर आप कन्वर्ट करें, देन इट इज 1 2 3 4 5. आप इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 5. 243 को जस्ट हमने कन्वर्ट किया है और इसके ऊपर जो ये पावर गिवन है इसको हमने एज इट इज लिख दिया है. इसी तरीके से 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 2 एंड -1/3 पावर एज इट इज है. अब देखिए, कौन सा रूल, कौन सा लॉ है जो हमने 3 लॉज ऑफ इंडाइसेस स्टडी किए हैं, उसमें से कौन सा एप्लीकेबल होगा? तो देखिए, थर्ड वाला
पावर लॉ एप्लीकेबल कर सकते हैं हम, एप्लीकेबल है इसके लिए। और पावर लॉ में हमने स्टडी किया था, इफ a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n है, देन पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, इट इज इक्वल टू a रेज टू द पावर mn। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन दोनों पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/3 से। इसमें भी पावर लॉ ही एप्लीकेबल है, 2 की मल्टीप्लाई -1/3 से। नाउ दिस इज 3 raised to the power -10/3 and this is 3 raised to the power -2/3. Now first law will be applicable, product law simply base same है और हमें product इनकी find out करनी है, then powers will be added. According to first law powers add हो जाएंगी। अब आप एलसीएम लेकर के जस्ट पावर्स को ऐड कर दीजिए। इट इज 3 raised to the power -1। नाउ एक लॉ हमने इसके लिए हमने अभी स्टडी किया था कि अगर हम पावर्स का साइन चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट हमें उसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जहां पर भी वो है, जस्ट हमें इसको अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में और अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में शिफ्ट करना होगा। अभी ये इस फॉर्म में है तो हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में अगर लिख देंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स द आंसर इज 1/3। अब देखिए इसमें हमारा पावर लॉ भी अप्लाई हुआ है, प्रोडक्ट लॉ भी अप्लाई हुआ है और रूल नंबर 5 वो भी हमने इसमें यूज किया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों करना है, बट प्रोडक्ट एंड डिवीजन विल बी एप्लीकेबल ऑन सेम बेस, मीन्स अवर प्रॉब्लम इज टू मेड द बेस इक्वल। उसके लिए हम प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, जो भी बिगर नंबर इसमें है। 125 को हम प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। इट इज इक्वल टू 5 raised to the power 3 एंड 5/3 पावर एज इट इज। 25 को हम लिख सकते हैं 5 raised to the power 2। अब देखिए इस जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमें थर्ड वाला पावर रूल अप्लाई करना है दोनों प्लेसेस पर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आप मेंशन भी कर सकते हैं। अब जब नेक्स्ट वाला स्टेप हम ले रहे हैं तो आप मेंशन कर दीजिए पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय विच लॉ, since a raised to the power m raised to the power n is equal to a raised to the power mn. We are applying third law of indices. Now this is 5 raised to the power -4, 5 raised to the power 5 divided by 5 raised to the power -1. अब देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसेस प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, सेम बेस पर पावर्स ऐड हो जाएंगी और इसको हम डिवीजन में यहाँ पर पुट कर सकते हैं एज इट इज। सॉल्व कीजिए। 5 - 4 1। नाउ अगर आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर्स का साइन जस्ट चेंज हो जाएगा। 5 raised to the power 2 मीन्स 25। अब यहां से अगर आप इसको डिनोमिनेटर में नहीं पुट करेंगे तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों एक्सप्रेशन में तो फर्स्ट लॉ ही अप्लाई होगा, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। दिस इज इक्वल टू 5 - 4 1 और इसमें अब आप क्वेश्चंट लॉ अप्लाई कर दीजिए। सेम बेस पर डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, -1 मीन्स 5 raised to the power 2। आंसर इज 25। जो आपको कंफर्टेबल हो आप उस मेथड से सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें भी हमें मल्टीप्लाई ही करना है। देन
बेस इक्वल करना होगा। बेस इक्वल करेंगे हम प्राइम फैक्टर से। 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3 एंड 125 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 3। सिमिलरली 9 3 रेज टू द पावर 2 एंड 25 5 रेज टू द पावर 2। अब जो फर्स्ट रूल हमने स्टडी किया था उसको अगर हम रिवर्स फॉर्म में यूज कर लें तो पावर सेम है। इट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/5 रेज टू द पावर, इन दोनों को हमने कंबाइंडली यहां पुट कर दिया और दिस पावर एज इट इज। इसी तरीके से इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप एक दो स्टेप डायरेक्ट भी इसमें कर सकते हैं। इसी वाले स्टेप में हम इन दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई कर सकते थे अकॉर्डिंग टू द पावर रूल। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रही हूँ। बेसिक्स अगर क्लियर हो जाएंगे तो आप किसी क्वेश्चन में नहीं रुकेंगे। अब पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। थ्री अपॉन 5 रेज टू द पावर 2 एंड 3/5 रेज टू द पावर -3। यहाँ पे पावर लॉ हमने अप्लाई किया था, सो मेंशन कर दीजिए। नाउ फर्स्ट प्रोडक्ट लॉ विल बी एप्लीकेबल। आप देखिए दोनों में बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस 3/5 है और यहाँ पर भी 3/5 है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी। इस टाइप से लिखेंगे। आप डायरेक्ट कर दीजिए, अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कुछ स्टेप्स। इट मीन्स दिस विल बी 3/5 रेज टू द पावर -1। अब इस -1 को हम +1 में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, मीन्स 5/3 रेज टू द पावर 1। सो द आंसर विल बी 1 and 2/3। एक दो स्टेप आप डायरेक्ट कर दीजिए। फोर्थ पार्ट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 रेज टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी। 25 को हम प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। दिस विल बी 5 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर -3/2 एंड -5 रेज टू द पावर -3। नाउ दिस इज पावर लॉ एप्लीकेबल होगा। पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। फाइव रेज टू द पावर -3 -5 रेज टू द पावर -3, दिस इज इक्वल टू 0। द आंसर इज 0। नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी आप देखिए हम मल्टीप्लाई करना है, हमें डिवाइड करना है। मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो तभी पॉसिबल होगा जब सेम बेस होगा, मीन्स हमें बेस सेम करना है और वो हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 16 के आप फैक्टर्स करेंगे, आप कर सकते हैं इसको 16 को। यू विल गेट 2 रेज टू द पावर 4। 81 के आप फैक्टर्स करेंगे, you will get 3 raised to the power 4 and the whole power is -3/4. Similarly 49 is the 7 raised to the power 2 and 9 is the 3 raised to the power 2 and whole power is 3/2. Division में हमें given है 343. 343 is the cube of 7. 216 is the cube of 6 and whole power is 2/3. Now look at this. कुछ रूल्स हमने स्टडी किए थे और उस रूल्स में था कि अगर दोनों की पावर सेम है, 2 रेज टू द पावर भी 4 है, 3 रेज टू द पावर भी 4 है, तो हम इसे 2/3 की होल पावर लिख सकते हैं। और जैसे ही हम इसे 2/3 की होल पावर लिखेंगे तो रेज टू द पावर -3 है। इसमें हम पावर लॉ, थर्ड वाला लॉ ऑफ इंडाइसेस में थर्ड वाला लॉ एप्लीकेबल करेंगे। पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली ये वाली टर्म को हम लिख सकते हैं 7/3 रेज टू द पावर 2। इस वाले 2 को हमने ले लिया है।
then multiply by 3/2, but the third law of indices, and this will become 7/6 raised to the power 3 multiply by 2/3 by power law. A raised to the power m raised to the power n is equal to a raised to the power mn. चलिए सॉल्व करते हैं. All the denominators are cancelled out. We will get 2/3 raised to the power -3 multiplied by 7/3 raised to the power 3 divided by 7/6 raised to the power 2. Now nothing is possible because bases are not same. अब देखिए इन दोनों टर्म्स में हम पावर सेम कर सकते हैं. कैसे? इस पावर को हमें जस्ट पॉजिटिव ही तो बनाना है. तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम जस्ट इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे. दिस विल बिकम 3/2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7/3 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 7/6 रेज टू द पावर 2. नाउ इसमें हम सिंपली रूल एप्लीकेबल करेंगे. दोनों पावर सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बाय 7/3 रेज टू द पावर 3. दिस टर्म एज इट इज. आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रीवियस वाला स्टेप अपने आप आपको बताएगा कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप. नाउ इट इज 7/2 रेज टू द पावर 3. अब आप देखिए इसको हमें 7/2 में ही कन्वर्ट करना है. इसको 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2. अब सिंपल रूल्स जो हमने रिकॉल किए थे उसके अकॉर्डिंग दिस इज 7 रेज टू द पावर 3, दिस इज 2 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर 2 अपॉन में हमारे पास है 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 2. अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो आपके सेकंड वाली टर्म का आपको रेसिप्रोकल लिखना होगा और आप डायरेक्ट इस स्टेप से भी सॉल्व कर सकते हैं. अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी. इसमें देखिए ये वाली पावर इसके साथ सॉल्व होगी और 2 की पावर इसके साथ सॉल्व होगी. तो 7 की पावर हमें मिलेगा 3 - 2, 2 की पावर हमें मिलेगा 3 - 2. ये वाली पावर इधर आके माइनस हो गई है और न्यूमरेटर में हमारे पास 3 रेज टू द पावर 2 भी है. दिस इज 7 रेज टू द पावर 1, 3 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 1 मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 3 रेज टू द पावर 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 डिवाइडेड बाय 2 63/2 राइट 31.5. और आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हैं 31 and 1/2. लुक एट दिस. अगर आप यहां पर इसका रेसिप्रोकल नहीं लिखते तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे? आप सिंपली डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं सेम बेस पर, तो आप डायरेक्ट 7 की पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 3 - 2 और 2 की पावर्स आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 3 - 2 और आपके पास डिवीजन में अवेलेबल होगा 1/3 रेज टू द पावर 2. अब इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए. दिस इज 7 रेज टू द पावर 1, दिस इज 2 रेज टू द पावर 1 एंड नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई. यहाँ से भी आपको डायरेक्ट आंसर वही मिलेगा 63/2. क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अब देखिए इसमें जो हमने 3 लॉज ऑफ इंडाइसेस स्टडी किए हैं, कुछ सिंपल रूल्स हैं जिनको हमने आपके साथ शेयर किया था वीडियो की स्टार्टिंग में, उन्हीं से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना है कि जितने भी न्यूमेरिक्स आपको गिवन है उन सबको आपको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, उनके पावर्स इंडाइसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. अब देखिए 8x रेज टू द पावर 3 है. अब इस क्वेश्चन को हम डिवीजन हमें गिवन है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं
किसी एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, आप चाहे जिस मेथड से करिए आंसर विल बी सेम। नाउ प्राइम फैक्टर्स में हम कन्वर्ट करें तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 और 125 को 5 रेज टू द पावर 3। और जैसे ही आप इस फॉर्म में लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप अपने आप आपको दिखाई देगा। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? इन दोनों की पावर्स 4 टर्म्स हैं और 4 के 4 टर्म्स की पावर 3 है, तो हम इसको 2x अपॉन 5y की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड होल पावर इज 2/3। नाउ नेक्स्ट स्टेप पावर लॉ एप्लीकेबल होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर्स की। टू एक्स अपॉन 5y रेज टू द पावर 2 मीन्स 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 y स्क्वायर स्क्वायर कर दिया है हमने इन पार्ट। अब देखिए a प्लस बी रेज टू द पावर -1 है, इस पावर को हम पॉजिटिव कर सकते हैं अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें, इसको हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें एंड मल्टीप्लाई बाय, लुक एट दिस, a रेज टू द पावर -1, दिस विल बी 1 अपॉन a प्लस दिस विल बी 1 अपॉन b। अब देखिए जैसे ही आपने लिखा है नेक्स्ट स्टेप क्लियर है कि हमें विद इन द ब्रैकेट एलसीएम लेना है। LCM will be AB and this is B plus A. Now these terms are cancelled out and this is our answer. Look at this. अब इसमें देखिए क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर भी 5 की पावर है, न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में 5 की पावर्स अवेलेबल है और डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर है। मीन्स हम देखते हैं कि कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो आप 5 रेज टू द पावर n प्लस 3 को ऐसे देख सकते हैं, दिस इज n प्लस 1 एंड दिस इज 5 रेज टू द पावर 2, n प्लस 3 हो गया। अगर ये स्टेप क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर में मैं 5 रेज टू द पावर n प्लस 1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से n प्लस 1 पावर अगर आपने बाहर ले लिया है तो आपके पास 5 रेज टू द पावर 2 होगा रिमेनिंग और सेकेंड में से 6, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में भी देखिए व्हाट इज द कॉमन टर्म, दैट इज 5 रेज टू द पावर n एंड द रिमेनिंग इज 9 माइनस 2 रेज टू द पावर 2। न्यूमरेटर में से कॉमन है 5 रेज टू द पावर n प्लस 1 एंड द रिमेनिंग इज 5 रेज टू द पावर 2 माइनस 6। टू रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 4। अब इस 5 रेज टू द पावर n को हम न्यूमरेटर के साथ सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में जब आप इसको लेकर जाएंगे तो ये सबट्रैक्ट होगा, बिकॉज डिवीजन में पावर सबट्रैक्ट होती हैं सेम बेस पर। 5 रेज टू द पावर 2 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज 25, 5 का स्क्वायर एंड 9 माइनस 4 भी 5 है। द आंसर इज 19। नेक्स्ट पार्ट होल पावर -3 है। अब देखिए अगर हम देखें विद इन द ब्रैकेट फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स हमें कोई और इसमें रूल एप्लीकेबल करना होगा। x रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर -3 बाय पावर लॉ हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म है x रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 2/3 पावर लॉ, थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसेस। This is x raised to the power -6 and this is x raised to the power 6। अब देखिए 3 raised to the power -3 तो एज इट इज रहेगा, बट ये दोनों सेम बेस पर हैं तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होंगी। थ्री रेज टू द पावर -3 को हम लिख सकते हैं अब डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पावर की फॉर्म में, एंड दिस इज x रेज टू द पावर 0 एंड x रेज टू द पावर 0 की वैल्यू होगी 1 एंड 3 रेज टू द पावर 3 27, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3
एंड द आंसर इज 1/27। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।